यूपी में मौसम का मिजाज आज बदला हुआ है। कई जिलों में बारिश हो रही है और तो और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इनके जरिए आप समझिए यूपी के मौसम का हाल। यूपी के 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। लखनऊ में सुबह से ही बारिश जारी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। लखीमपुर खीरी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रावस्ती में भी बारिश के बाद तापमान गिर गया है। 5 जगहों की तस्वीरें भारी बारिश का आलम आपको दिखाती है। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और उसी हिसाब से बारिश भी हो रही है। तो सबसे पहले आपको मौसम विभाग के अलर्ट के बारे में बता देते हैं। यूपी में आज और कल करीब 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। जो 30 जिले अलर्ट किए गए उनमें आपको बताएं, लखनऊ, गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शामली, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर और बिजनौर शामिल है। इसके साथ साथ अमरोहा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मेरठ, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बलिया, जालौन, इटावा, ललितपुर, फर्रुखाबाद और औरैया भी शामिल है। 4 अलग अलग शहरों से वहां के मौसम का हाल बताने के लिए, वहां की व्यवस्था का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, लखनऊ से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, कानपुर से नीतीश पांडे, वाराणसी से और बलराम पांडे नोएडा से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हम सबके पास चलेंगे, लेकिन पहले आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। हम लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में सुबह से बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है। पौष इलाकों से लेकर गलियों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरने से आफत आई हुई है। बारिश के बाद लखनऊ के कई इलाके जलमग्न। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से। कई इलाके लखनऊ के जलमग्न, लगातार सुबह से वहां पर बारिश। और जाहिर सी बात है, जो इलाके जलमग्न हैं, जहां पर रिहाइश है, वहां पर ये देखिए घरों में पानी घुसा हुआ है और लोग परेशान। चलिए लखनऊ चलते हैं अब और ताजा हाल ले लेते हैं अनुभव से। अनुभव, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को कि कैसे कुछ घरों में पानी घुस गया है और ये तब है जब बारिश या मॉनसून अब विड्रॉ करने की तरफ है, अब वापस जाने की तरफ है। तो इस स्थिति में भी बारिश हो रही है और घनी बारिश के बाद ऐसा हाल हो जा रहा है गलियों का, घरों का, इलाकों का वहां पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देर रात से ये बारिश जारी है और अभी अगर हम बात करें पिछले 3-4 घंटे से, तो मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बहुत सारे इलाकों में, चाहे हम बात करें ठाकुरगंज की बात कर लें, चाहे हम अलीगंज की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें पुराने लखनऊ की, सभी जगहों से ये खबरें आ रही हैं, जल भराव की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। हम जहाँ पर मौजूद है, नियाला नगर है, ये 8 नंबर चौराहा कहलाता है। सामने आप देखिए कितना बड़ा ये जो पेड़ है, ये गिर गया और सुबह तकरीबन 7 बजे बताया जा रहा है कि अचानक से जो है पेड़ पूरी तरह से उखड़ कर गिर गया। और एक गाड़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो जब वो गुजर रही थी उसी वक्त पेड़ गिर गया। लेकिन बहुत जो कहे राहत की बात ये है कि जो ड्राइवर थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्हें खरोच तक नहीं आई, बाल वो बच गए हैं। जी। और अब हालांकि ये देखिए तकरीबन 4 घंटे बाद हमें ज़रूर यहाँ पर कुछ नगर निगम के लोग दिख रहे हैं, कुछ वन विभाग के लोग दिख रहे हैं। और ये एक ऐसा चौराहा है, जब अगर किसी को अलीगंज से आना है, परिवर्तन चौक जाना है, IT चौराहा जाना है या हनुमान सेतु जाना है, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं लोग। फिर 4 घंटे से ये पूरा रास्ता बंद है। ऐसे में बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, लोगों ने फिर रूट डाइवर्ट किया हुआ है। कई बार सूचना देने के बाद भी बहुत देर तक लोग नहीं पहुंचे। अब हालांकि हमें ज़रूर वन विभाग की कुछ टीम यहाँ पर दिख रही है, पर ये है कि आप ये देखिए कितना बड़ा ये विशाल वृक्ष है और जिस तरह से बिल्कुल इस कार पर गिरा है, सबसे हम कहें तो राहत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनुभव। हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी उस पेड़ के नीचे दबी हुई है, लेकिन आपने राहत भरी बात यह बताई कि ड्राइवर को खरोच भी नहीं लगी। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली। कानपुर महानगर भी बारिश से वहां पर भी हाल बेहाल है और कानपुर का हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ था, ये देखिए कानपुर की तस्वीरें। कानपुर की नगर निगम के तमाम दावों के बीच लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल भराव है। वहां भी कानपुर के जूही पुल के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है और इससे वहां पर आवागमन पूरी तरह से रुका हुआ है। दोनों तरफ के लोग अपनी गाड़ियां मोड़कर दूसरे रास्तों की ओर जाने को मजबूर हैं। कानपुर चलते हैं, सीधा रतीश त्रिवेदी से जानते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है वहां पर और कहां पर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कानपुर में। बताइए और दिखाइए रतीश।
देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने कई जनपदों में उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट दिया था और उसके बाद कानपुर नगर में भी कल देर रात से काफ़ी बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हवा भी चल रही है तेज़ और बारिश भी तेज़ हो रही है। अगर हवा रुक जाती है तो यानी और तेज़ बारिश होना शुरू हो जाएगी। कल की अगर बात की जाए, आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, कल की अगर बात की जाए तो कल मौसम करवट ले रहा था, बादल हो रहे थे, बदली हो रही थी और उसके बाद धूप भी निकल रही थी। लेकिन देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए शहर के कई इलाके जो हैं, जूही का इलाका है, दक्षिण गोविंद नगर का इलाका है, सीसामऊ का इलाका है, रामबाग का इलाका है, पी रोड का इलाका है और मोती झील का इलाका है, जहां पर खुद नगर निगम के दफ्तर हैं, वहां पर जल जमाव हो रहा है और जल रुका हुआ है। नगर निगम के जो दावे होते हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये बारिश रुकी भी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है और शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। जूही की तस्वीरें हमने अपने अपने दर्शकों को दिखाई है। जूही इलाके में इस वक्त 3 से 4 फीट पानी जमा हुआ है, भरा हुआ है और दोनों तरफ से आवागमन बंद हो चुका है। जो गाड़ियां हैं, जो वाहन चालक हैं, वो वहां से वापस जा रहे हैं। कई गाड़ियां उस जल जमाव में फंस चुकी हैं और नगर निगम लगातार ये दावे करता है कि जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा, पानी नहीं भरने दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आज का पूरा दिन ये कहा जा रहा है कि बारिश होती रहेगी और बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। यानी आज जो और परेशानियां हैं वो लोगों की बढ़ने जा रही हैं। कानपुर महानगर और आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके से बदस्तूर बारिश लगातार होती रहेगी और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज भी पूरे दिन बारिश का अलर्ट है कानपुर में, मतलब ये कि जो परेशानी दिख रही है इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो। वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास और जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। बताइए नीतीश। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी राजेंद्र जी, एक बार सवाल दोहरा दें। मैं जानना चाहता हूं कि वाराणसी में कितनी बारिश हुई है अभी तक और आगे का क्या पूर्वानुमान है मौसम विभाग का और क्या स्थितियां हैं वहां पर गलियों की, मोहल्लों की? राजेंद्र जी, अगर बनारस की बात करें तो ये कहना गलत न होगा कि बनारस में बारिश आई है और मुसीबत लेकर आई है। आप देखिए, इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा दें। कचहरी इलाका है ये और आपको हर कोई जल्दी से जल्दी अपने जो स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आतुर दिखाई देगा। जो गाड़ियों पे लोग हैं वो छाते लेकर जा रहे हैं, जो कार में सवार है वो जल्दी से जल्दी अपने वाहन को तेजी से लेकर वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो स्थिर हो जाएं। इसके साथ ही अगर बात करें तो बारिश ने यहाँ के मड़ुआडीह इलाके में एक पुराने बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया है। पुराना बरगद का पेड़ मड़ुआडीह इलाके में गिर गया है, यातायात व्यवस्था वहाँ पर बाधित हुई है और इसके साथ ही कई इलाकों में जल जमाव की भी स्थिति है। अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर बारिश शुरू हुई, पहले तेज हवाएं चली, फिर आसमान में काले काले बादल घिरे और उसके बाद ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई और तब से लेकर अभी तक लगातार रुक रुक के कभी बारिश होती है, कभी आसमान में काले बादल घिर जाते हैं, कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी बारिश की बूंदें होती हैं। यानी इस बारिश का कोई भी ये नहीं है कि कब कैसे कितनी तेज हो जाए, कितनी धीमे हो जाए। यानी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, किनारे पर अपने को कहीं ना कहीं बारिश से सुरक्षित करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही लोगों को एक संदेश भी है कि जब भी आप घर से निकले तो बारिश से बचाव का सामान लेकर निकले ताकि आपको दिक्कत न हो, क्योंकि अभी ये बारिश थमने वाली नहीं है, आगे ये बारिश और भी होगी और लोगों की परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। राजेंद्र जी। ठीक है नीतीश, अब हम नोएडा चलते हैं और चूंकि दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है, नोएडा का हाल क्या है ये बताने के लिए बलराम पांडे हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। और इससे पहले आपको बता दें एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है, मुख्यमंत्री योगी का बाराबंकी दौरा रद्द कर दिया गया। बड़ी अपडेट आ रही है और हमने आपको सुबह ही बताया था, हमारे सहयोगी ने वहां से संकेत किया था कि लगातार वहां पे बारिश हो रही है, मौसम खराब चल रहा था और अंततः उसका परिणाम ये निकला कि मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। 246 परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करना था आज उनको और वहां पर 2 जनसभाओं को भी संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते, लगातार बारिश के चलते जो हालात बने उसमें उनका बाराबंकी दौरा रद्द कर दिया गया है। ये ताजा अपडेट हमें मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी का बाराबंकी दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से, लगातार बारिश की वजह से। 246 परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले थे बाराबंकी क्षेत्र के लोगों को, लेकिन फिलहाल उनका बाराबंकी दौरा रद्द, लगातार बारिश और खराब मौसम, इसकी वजह से यह दौरा रद्द करना पड़ा है। ये ताजा जानकारी हमें मिल रही है। तो सीएम योगी का बाराबंकी दौरा रद्द हो गया है।
सतीश कश्यप हमारे सहयोगी बाराबंकी से फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए राजेंद्र देव, अभी जानकारी मिली है जो बाराबंकी से बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बाराबंकी में कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। देर रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है। कई घटनाएं हुई हैं, कई मकान गिरे हैं, कई जगह जो है पेड़ गिरने की सूचनाएं आई हैं और जो है कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है और जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। इस वक्त भी भारी बारिश हो रही है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जा पाना जो है फील्ड में मुश्किल हो पा रहा है। 2 बार मैंने कोशिश किया कि शायद घटना स्थल से जाके जो है कवरेज करें, लेकिन इतनी भारी बारिश हो रही है कि बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हालात यहाँ लगातार जो है बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी है और जो कार्यक्रम स्थल था बाराबंकी का जो GIC ऑडिटोरियम था वहाँ पानी भरा हुआ है और बाराबंकी का हरक जो विधानसभा जैतपुर क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी पानी भरा हुआ है। सब जगह इस वक्त जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह ही जो है ये सूचना जो है लगातार मिल रही थी जिस तरह से मौसम जो है लगातार खराब हो रहा था और रुकने का नाम ही नहीं। इस वक्त भी जो है हालात बेकार हैं और प्रशासन ने ये जो है पुष्टि कर दी है कि मुख्यमंत्री का जो है जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए सतीश। और अभी सतीश बता रहे थे वही अपडेट आपको बड़ी दे दें। बाराबंकी में आसमानी आफत का कहर दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते दीवार गिरी है, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही। दीवार के मलबे में दबकर पिता और पुत्र की मौत की खबर आ रही है। दीवार के पास ही सो रहे थे पिता और पुत्र। बाराबंकी के बसेगापुर गांव की घटना, बहुत अफसोसनाक, बहुत दुखद ये घटना सामने आ रही है बाराबंकी से।